उत्तर प्रदेश के अब सरकारी विभाग में आउटसोर्स कर्मी 3 साल तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इसके बाद उनका रिन्यूअल किया जा सकेगा। अभी तक 1 साल का अनुबंध होता था। इसके साथ ही कर्मचारियों का मानदेय यानी तनख्वाह भी बढ़ेगा। इस प्लान में महिला कर्मचारियों के लिए भी काफी कुछ है और बाकी कर्मचारियों के लिए भी बीमा और पीएफ समेत बहुत कुछ है। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी है। आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के अलावा पीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ ही विभाग अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे नहीं करेंगे। एजेंसियों का चयन उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। नई व्यवस्था में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। महिलाओं को मैटरनिटी लीव भी मिलेगी। लिखित परीक्षा व साक्षात्कार से चयन। आउटसोर्सिंग के लिए चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा। कर्मचारियों की कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर 15,000 रुपए अंतिम संस्कार सहायता के लिए दिए जाएंगे। निगम के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर कर्मचारी को उसका पूरा हक मिले और उसका भविष्य सुरक्षित रहे। नई व्यवस्था में यह खास आउटसोर्स कर्मचारियों से महीने में 26 दिन सेवा ली जा सकेगी। वेतन 1 से 5 तारीख तक सीधे खाते में चला जाएगा। ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान कर्मचारियों के खाते में जाएगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सेवा तुरंत समाप्त की जा सकेगी। आउटसोर्सिंग कर्मियों की श्रेणी व न्यूनतम पारिश्रमिक कैटेगरी 1। अब इसमें मेडिकल इंजीनियरिंग लेवल, लेक्चरर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट लेवल, मिनिमम रिम्यूनरेशन इनके लिए जो होगी वो 40,000 रुपए तक होगी, यानी कि न्यूनतम तनख्वाह 40,000 की रखी गई है। अब दूसरे कैटेगरी में कार्यालय स्तर पर जो है वो स्टेनोग्राफर लेवल 2 के लिए मिनिमम रिम्यूनरेशन जो होगी वो अकाउंटेंट लेवल और डाटा प्रोसेसिंग लेवल 8, टीचिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, टीचिंग सर्विसेज, एक्सरे, नर्सिंग, फार्मेसी, कंसल्टेंसी एंड स्टैटिस्टिकल लेवल सर्विसेज के लिए 25,000 होगा। इनका न्यूनतम जो होगा वो 25,000 रखा गया है। तीसरा कैटेगरी जो होगा यानी ऑफिस लेवल 3 के लिए जो यानी कि अब तीसरा जो कैटेगरी है इसमें टाइपिंग के लिए टेलीकम्युनिकेशंस, फोटोग्राफी, डेटा प्रोसेसिंग लेवल, लाइब्रेरी, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, फिटर, लैबोरेटरी ऑपरेशन, पैरामेडिकल, ड्राइविंग सर्विसेज के लिए कम से कम वेतन 22,000 रहेगा। चौथे कैटेगरी में जो है वो लिफ्ट ऑपरेटर, लैबोरेटरी लेवल 4, रिकॉर्ड लेवल 4, ऑफिस सबऑर्डिनेट लेवल 4, स्टोरेज लेवल 4, पोस्ट पेंटिंग, कैटरिंग, गार्डनिंग लेवल 4 इंक्लूडिंग 43 सर्विसेज यानी कि 43 सर्विसेज को इंक्लूड करके इनके लिए बनाया गया है और इसमें न्यूनतम वेतन 20,000 रहेगा। कर्मचारी हित सुरक्षित रखने के लिए नगर निगम का गठन। कर्मचारी हित सुरक्षित रखने के लिए नगर निगम का गठन। प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दी है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि लंबे समय से आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कर्मी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन उन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय का पूरा भुगतान नहीं मिलने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। निगम का होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी गई है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी जिसे नॉन प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में चलाया जाएगा। निगम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। इसमें सलाहकार समिति, निगम मुख्यालय, हर स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी, शासन निदेशालय, मंडल, जिला, स्थानीय स्तर पर रहेगी। कर्मियों को दिए जाने वाले भुगतान का बेसिक पारिश्रमिक का 1% निगम को सर्विस चार्ज के रूप में दिया जाएगा। इससे निगम का व्यय होगा और शेष राशि वेलफेयर फंड में जमा होगी। अब इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब इस कदम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.